नमस्कार दोस्तों, एनजीओ क्रो क्राउड से। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने एक कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन किया था कि इस दुनिया में फ्रस्ट्रेशन को कैसे भगाया जा सकता है या निराशा को कैसे भगाया जा सकता है और पूरी दुनिया को सुखमयी बनाया जा सकता है, सभी खुश रहें और सभी प्रसन्न रहें, कैसे किया जा सकता है। तो आज मैं तथागत गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी वाणी से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध ने बोला था कि अगर इस दुनिया में सुखी रहना है या दुनिया को खुशमयी करना है या सुखमयी करना है, खुशनुमा करना है, तो 4 चीज़ों का मात्र ध्यान रखिए। आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी लेवल पे फ्रस्ट्रेशन या दुख या निराशा कभी भी नहीं आएगी। वो 4 शब्द तथागत गौतम बुद्ध के थे: मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। ये 4 शब्दों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जैसे तथागत ने समझाया था। आज हम जानते हैं कि निराशा निरंतर बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी मेंटल इलनेस और फ्रस्ट्रेशन के केसेस रेगुलर हो रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने इस पर बोला था कि निराशा को कभी हावी मत होने दें और खुश रहें, सभी को खुश रखें और सुखमयी बने। 4 शब्दों को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा कि मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्न होना, किसी के कार्य को देख के प्रसन्न होना, जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना, बल्कि उनसे सीखना। जैसे कि किसी ने अगर पॉलिटिकल में कोई अच्छा अचीवमेंट किया है, एज अ स्टडी अच्छा अचीवमेंट किया, किसी सोशल सर्विस का एक मिशन कायम किया है जो मिशन पूरे वर्ल्ड के लिए बेहतर है, तो उसकी हमेशा प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना और उससे गाइडेंस लेना, परामर्श लेना कि आप भी कैसे उसके तक पहुंच सकते हो। तो मुदिता का अर्थ होता है कि जब सामने वालों पे आप प्रसन्नता का भाव प्रकट करेंगे तो सामने वाला प्रसन्न होकर आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, सही सजेशन दे के आपकी भी तरक्की होगी और सभी लोगों की तरक्की होगी। तो सुखमयी, खुशमयी होने का सबसे पहला कारण है मुदिता। दूसरा शब्द जो है वो है मैत्री। मैत्री का मतलब होता है कि अगर आप 2 दोस्त हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लर्क हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे कलेक्टर हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं और चाहे आप किसी स्पर्धा में हैं, तो मैत्री का मतलब होता है कि एक दूसरे से दोस्ती रखना, एक दूसरे को अपडेट करते रहना, कैसे वो भी तरक्की कर सकता है। तो उसका परिणाम ये होगा कि आपको भी रिवर्स में उससे वही चीज़ मिलेगी जैसा आप उसको दोगे। आप उसको अच्छा मोटिवेट करोगे, गाइड करोगे। अगर वो कोई तकलीफ में आ गया, दिक्कत में आ गया, तो आप उसको सही मार्गदर्शन देकर उसको निकालोगे, तो वो भी आपको मित्रता का भाव रखेगा। और मित्रता का भाव ये होता है कि अगर 2 क्लर्क हैं, 2 सेम पोजीशन पे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे का सिलेक्शन करा सकते हैं और इससे आपस में ईर्ष्या खत्म होगी, दोस्ती बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी और तरक्की बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी और तुरंत उज्जवल भविष्य दिखने लगेगा। तीसरा शब्द जो है वो है करुणा। करुणा का अर्थ होता है कि दया दिखाना, दया करना, नीचे वालों को ऊपर उठाना। तो अब अगर हम बात ऐसे करें कि किसी कॉलेज में किसी अगर स्टूडेंट लाइफ को लेके देखें तो एक बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है और दूसरा अगर वीक है, तो उसको कैसे गाइड करके, उसको कैसे सही मार्गदर्शन देके, मोटिवेशन देके ऊपर उठा सके। क्योंकि पता है कि आज जो नीचे है हो सकता है कल वो ऊपर आएगा और कल हो सकता है आप नीचे हो जाए, क्योंकि ये साइकिल का पहिया है, ये चक्र है, ये हमेशा कभी ऊपर जाता है स्पोक तो कभी स्पोक नीचे जाता है। तो आप जब एक दूसरे के प्रति परस्पर भावना रखेंगे, एक दूसरे की तरक्की की भावना रखेंगे, एक दूसरे की हेल्प की भावना रखेंगे, तो दुश्मनी और हिंसा, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीजें दूर होंगी और एक तरक्की होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने करुणा शब्द जो था गौतम बुद्ध से लिया था। उन्होंने अपने दर्शन में लिखा है कि मैं गौतम बुद्ध से ही फिलॉसफी लिया, दर्शन पूरा गौतम बुद्ध से लिया
और उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि हमारे यहाँ पे मथुरा में जो कुआं होता था वो काफ़ी पानी जो है बहुत जल्दी आ जाता था, मतलब बहुत गहरे कुएं नहीं होते थे। तो एक बंदा डूब गया, कुएं में डूबने लगा, तो उसे वहीं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, अपना हाथ बढ़ाया और उसको बोला कि थोड़ा सा तुम हाथ ऊपर करो और थोड़ा सा मैं हाथ नीचे करूं, और इस तरह से उसकी जान बचाई। तो इसका कहने का तात्पर्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये बोला था, कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको उठाते हैं, तो एक तो वो आपके ज़िंदगी भर एहसानमंद हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि कभी भी आपको दिक्कत आती है, थोड़ी सी बस मेहनत करनी पड़ती है, तो सब एक साथ उठेंगे, और जब सब एक साथ उठेंगे तो समाज उठेगा। समाज में करुणा का भाव होना चाहिए, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए, ना जातिगत द्वेष होना चाहिए, ना धर्मगत द्वेष होना चाहिए, ना मनी वाइज द्वेष होना चाहिए। द्वेष किसी तरीके से नहीं होना चाहिए, तब एक दूसरे को आप ऊपर उठा सकते हैं, समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, तो इंटरनेशनल फेम पे आएगा। चौथा शब्द जो है वो है उपेक्षा। किसकी उपेक्षा करनी चाहिए? तो गौतम बुद्ध ने बोला था कि अगर कुत्ते का चाटना भी कीटाणु से युक्त होता है, कुत्ते का काटना भी खतरनाक होता है। तो जो दुष्ट प्राणी होते हैं उनसे आप कुछ भी मत बोलिए, उनकी उपेक्षा कीजिए, उनसे दूर रहिए, उनसे आप डिस्टेंस बना के रखिए, उनसे ना दोस्ती रखिए, क्योंकि दोस्ती रखेंगे तो पूरे समाज में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, और उनसे दुश्मनी भी मत रखिए। दुश्मनी रखेंगे तो कहीं ना कहीं बदला लेने का भाव रखेगा। तो ऐसे लोगों की उपेक्षा कीजिए, मतलब उनको नज़रअंदाज कीजिए, उनको किसी भी तरीके से अपने किसी फंक्शन में, अपने किसी मित्र संगठन में या अपने किसी से भी परिचित मत कराइए। और क्योंकि उनका जो मनोदशा है, वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना उचित है। तो चौथी बात जो बोली एकदम सही है कि उपेक्षा करें, दुष्टों का की उपेक्षा करें। कुत्ते का काटना भी खतरनाक है, कुत्ते का चाटना भी खतरनाक, इसलिए कुत्ते से दूर ही रहें। तो अगर हम इन सब को फॉलो करें तो फ्रस्ट्रेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जिन्होंने इतना बड़ा दर्शन दिया, जिनके दर्शन को आज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फॉलो किया पंचशील के नाम पे, जिनके दर्शन को अहिंसा के नाम पे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिलाई, जिनके दर्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने दर्शन ने सम्मिलित किया, जिनके दर्शन को ओशो क्या हजारों लोगों ने फॉलो किया, वो गौतम बुद्ध हमारी धरती से ही है। अभी हम भारत के लोग विदेशों में जाते हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाएं, चाहे हमारे प्रेसिडेंट विदेश में जाएं, चाहे इंदिरा गांधी गई हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू गए हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री गए हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी गए हों, जितने भी बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी जाएं, तो हमेशा वो पूरी दुनिया के सामने ये प्रोजेक्ट करते हैं कि वो बुद्ध की धरती से आए हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध का दर्शन इतना बेहतरीन और इतना साइंटिफिक दर्शन है, जिसमें बोला गया कि अपदीपो भव, देखो, जांचो, समझो, विचारो, फिर मानो, पहले मानो फिर जानो। तो ये एक ऐसा दर्शन है तो जिसको जापान, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, न जाने कितनी कंट्रीज ने बौद्ध धर्म को अपना के, उनके दर्शन को अपनाकर आज वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज हैं। इवन वो अमेरिका और ब्रिटेन भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारा देश इतना दर्शन से भरा हुआ है, इतने अच्छे दर्शन है हमारे देश में, नास्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, और सबके लॉजिकल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में है, साइंटिफिक विवेचना है। कहते हैं ना कि अपदीपो भव, पहले जानो मानो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। कोई भी चीज को प्रत्यक्ष को मानो, कोई बात को मत मानो, प्रत्यक्ष को मानने की बात करता है। जो आपने देखा है, समझा है, जांचा है, परखा है, विचारा है, बस उसी को मानिए। तो इतनी बड़ी हमारे यहाँ धर्म है, सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो इतनी अच्छी बातें यहाँ से पैदा हुई है, यहाँ से लोग लेके गए हैं। एडविन अर्नाल्ड ने तो विश्व के सारे धर्म जो जन्मे हैं वो एशिया में जन्मे हैं। चाहे आप ले लीजिए हिंदुइज्म, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे इस्लाम,
चाहे आप जुडाइज़म ले लीजिए, यहूदी ले लीजिए, चाहे बुद्धिज़्म ले लीजिए, जैनिज़्म ले लीजिए, चाहे आप सिखिज़्म ले लीजिए, और कितने सारे रिलीजन एशिया से जन्मे हुए हैं। लेकिन एडविन एर्नाल्ड ने जब 1890s में अपनी बुक पब्लिश की थी तो द लाइट ऑफ एशिया उन्होंने प्रूव किया था, बुद्धिज्म को द लाइट ऑफ एशिया दिया था। तो ये तो हमारे भारत के लिए गौरव की बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारी फिलॉसफी को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, परख रहा है और फिर विचार कर रहा। बुद्ध स्वयं बोलते थे कि आप मेरी पूजा मत करिए, मतलब पूजा के लिए उन्होंने कभी अपने आप के ईश्वर का रूप नहीं बताया, ना ही कभी मूर्ति पूजा का उन्होंने प्रेरित किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रस्ट्रेशन हम हिंदुस्तानियों को या इंडिया में जन्मे लोगों को आ रहा है, जहाँ पे दर्शन इतना ज़्यादा बात है, ये सारी चीज़ें धर्म की बताने का रीज़न यही है कि जहाँ पे दर्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना लॉजिकल है, लाखों बुक्स हैं। हर रिलीजन में तो केवल एक बुक्स पे ही पूरा रिलीजन बेस है, मात्र एक बुक्स पे। लेकिन यहाँ पे हर रिलीजन्स की लाखों बुक्स हैं, इतनी फिलॉसफी की बुक है और सब में डिबेट हो सकती है और सब चेंज भी होता है समय के साथ। कहते हैं ना कि चेंज इज द बेसिक नेचर ऑफ लाइफ, परिवर्तन संसार का नियम है। सारे रिलीजन्स में, हिंदुइज्म में कितना चेंजेस हुआ वैदिक काल से लेके आज तक में, बुद्धिज्म में चेंज हुआ, चेंज एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे जितनी भी बुक्स है वो रिजिड नहीं है, जो लिख गया वो नहीं है। जो चेंज अगर होता है समाज में विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, तो आप चेंज के लिए तत्पर हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो आपको छू ही नहीं सकता अगर आप निराशा को हावी मत होने दें, सदा खुश रहें, खुश रखें। और ये शब्द जो है दुश्मनी, दूसरे से हिंसा, जलन, दुख, ईर्ष्या को अगर दूर कर दें, और ये बेसिक चीजें जो बहुत पहले बताई गई है, जो योग में भी बताई गई है, महर्षि पतंजलि ने भी यही बताया, मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही बताया, मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। ये फॉलो कर दिया तो फ्रस्ट्रेशन छू भी नहीं सकता, मेंटल इलनेस हो भी नहीं सकता, किसी भी लेवल पे डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। और जो गलत टेंडेंसीज है साइंटिफिक एज की, सुसाइड और बहुत सारे ईर्ष्या, मर्डर, हिंसा, जलन, दुख, ईर्ष्या, लालच, ये सब अपने आप ही दूर हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन आएगा और सेटिस्फैक्शन से लोगों की तरक्की होगी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और साथ में संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आएगा और अपने आप डेवलपमेंट होगा। ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर पे भरोसा। तो अगर आप ये सारी चीज फॉलो कर सकते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन मैं दावे के साथ कह सकता हूं छू भी नहीं सकता। आप भारतीय दर्शन को अपनाएं, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, भारतीय दर्शन को अपनाएं और भारतीय दर्शन से जितने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ओशो और नरेंद्र मोदी, मतलब जितने जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सब इन्हीं दर्शन को फॉलो करके इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल ख्याति और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को हासिल किए। रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद ने तो शिकागो में तहलका ही मचा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा इज इक्वल टू नो फ्रस्ट्रेशन, नो डिप्रेशन और सुखमयी जीवन। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय। एनजीओ क्रू क्राउड से विजय गुप्ता। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।